ओके, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या है गाइस कि मान लो कि आपको एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, एक लेमैन तरीके से समझते हैं। तो क्या होगा गाइस कि अगर आप अकेले ही एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, बट स्टिल आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप क्या करो कि कुछ वर्क आप कर लो और कुछ वर्क आप दूसरे पर्सन से करवा लो और कुछ वर्क आप तीसरे पर्सन या थर्ड पर्सन को एलोकेट करा दो और हो सके तो मल्टीपल पर्सन को एलोकेट करा दो। तो क्या होगा गाइस, क्या होता है कि एक पर्सन के कुछ सर्टेन नंबर ऑफ वर्क करने की कैपेबिलिटी होती, कैपेसिटी होती, उसी के अकॉर्डिंग वो काम को एग्जीक्यूट कर पाता है। अब सोचो कि एक ही बंदा सारे काम मैनेज करे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट यस ये डिफिकल्ट होगा आपके लिए। हो सकता है कि आपने मल्टीपल जगह से कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं, तो एट अ टाइम आप हर जगह अवेलेबल हो पाओ, ये थोड़ा दिक्कत देखने को आपको मिलेगी। तो कहने का मतलब मॉड्यूल क्या होता है गाइस कि मॉड्यूल कुछ नहीं कि एक बड़ी प्रॉब्लम को जब आप मल्टीपल स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हो और उनके सॉल्यूशन निकाल लेते हो स्मॉल स्मॉल लेवल पे, तो काफ़ी इजी होता है मेंटेन करना उसको, काफ़ी इजी होता है स्मॉल प्रॉब्लम में स्मॉल सॉल्यूशन में किसी तरह की फिर से प्रॉब्लम आई तो उसको सॉल्व करना, मतलब बग फिक्सिंग करना, और उसको ईजिली हम रीयूज़ कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं किसी के साथ। तो इसलिए हम मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, अदरवाइज मॉड्यूल क्रिएट ही ना करते, एक ही फाइल के अंदर सारा कोड करते हैं। तो सिमिलरली गाइस क्या होता है कि मॉड्यूल कुछ नहीं कि सेपरेट फाइल के अंदर लेट्स से कि प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3, एक बड़ी प्रॉब्लम को आपने ऐसे डिवाइड कर लिया। प्रॉब्लम 1 में प्रॉब्लम 1 से रिलेटेड आपने फंक्शनैलिटी रख दी, प्रॉब्लम 2 में प्रॉब्लम 2 से रिलेटेड फंक्शनैलिटी रख दी, और उनको आप रीयूज़ कर सकते हो, उनको आप मेंटेन कर सकते हो। और कभी कोई बग आ गया किसी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में, तो उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर ही जाकर के आपको सिर्फ चेंजेस और उसको सॉल्व करना है, बाकी के मॉड्यूल आपको टच नहीं करना। लेकिन एक ही फाइल के अंदर रखते हो तो क्या होगा, आपको उस फाइल के अंदर मल्टीपल जो लाइन ऑफ कोड होंगे वहाँ पे रीड आउट करना पड़ेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ दिक्कत आ रही है, राइट। सो आई होप आपको मॉड्यूल के बारे में पता चल चुका होगा। चलिए अब बात करते हैं एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या होता है मॉड्यूल। तो समझ लिया, लेकिन कैसे मॉड्यूल क्रिएट करते हैं नोड.जेएस के अंदर, वो भी कस्टम मॉड्यूल क्रिएट करने वाला हूँ यहाँ पे। और आपको कोर मॉड्यूल के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, यहाँ पे वो भी आपको समझ में आ जाएगा। कोर मॉड्यूल और कस्टम मॉड्यूल कैसे यूज़ करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, वो देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नेम रखते हैं app.js। उसके बाद दूसरी फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नेम रखता हूँ लेट्स से कि स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ फंक्शनैलिटी रखना चाहते हैं, स्ट्रिंग से रिलेटेड, स्ट्रिंग से जुड़ी हुई फंक्शनैलिटी हम इस फाइल के अंदर करने वाले थे। तो इसका नेम ही रख देते हैं स्ट्रिंग op.js, मतलब ऑपरेशन होंगे। अब मान लो कि सबसे पहले हम ऐप स्ट्रिंग के अंदर आते हैं, इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, लेट्स से कि ये मॉड्यूल क्रिएट कर रहे हैं, इसमें मतलब इस प्रॉब्लम मतलब कहने वाला इसमें सिर्फ स्ट्रिंग से जुड़े हुए ही फंक्शन लिखूंगा मैं। लेट्स से हम यू केस कर देते हैं, मतलब अपर केस होगा यहाँ पे, हम अपर केस का फंक्शनैलिटी लिखने वाले हैं। रिटर्न अल्टीमेटली हम जावास्क्रिप्ट का ही फंक्शन यूज़ कर लेंगे जो कि बिल्ट इन है, टू अपर केस, बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ, राइट। मान लो कि ये बेसिक सा एक मैंने मॉड्यूल बना दिया। मॉड्यूल क्या है कि एक फाइल के अंदर मल्टीपल फंक्शनैलिटी हम रिलेटेड टू वन प्रॉब्लम हम 4-5 फंक्शन यहाँ पे रख सकते हैं जो कि स्ट्रिंग से जुड़े होंगे, तो इसीलिए स्ट्रिंग op.js के अंदर रखा, मतलब ऑपरेशन फाइल। ओके, अब हम चाहते हैं कि app.js के अंदर इस स्ट्रिंग ऑप को हम एक्सेस करें, इस मॉड्यूल को। तो कैसे करेंगे गाइस, सिंपल। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि लेट्स से कि हम मान लो कंसोल पे ही इसका आउटपुट चाहते हैं, कंसोल लॉग। हम चाहते हैं कि स्ट्रिंग वाला जो फंक्शन मैंने क्रिएट किया इसका नेम रखा है यू केस, तो ये हम यहाँ पे यूज़ कर लें। लेट्स से हम ओके हेलो करेंगे तो ये अपर केस में हो जाए। कंट्रोल एस करते हैं और इसको रन करने की कोशिश करते हैं, नोट app.js। तो गाइस यहाँ पे एरर देखने को मिल रही है, मतलब बोला यू केस इज़ नॉट डिफाइंड, राइट। तो ये कहीं पे डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हो। ये एक मॉड्यूल है, मतलब एक सेपरेट, मतलब अभी तो फाइल है बेसिकली, मॉड्यूल अभी कैसे कहेंगे इन टर्म्स ऑफ नोड.जेएस वो अभी समझेंगे। तो ये फंक्शन इसको कॉल करना है यहाँ पे, तो कैसे कॉल करोगे, तो इससे हम मॉड्यूल के रूप में इस पूरी फाइल को हम एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब
ताकि लोग एक्सेस कर पाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट्स और क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक तरीका ये है कि यहाँ पे इस तरह से लिखो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूकेस असाइन कर देंगे, यूकेस। ठीक है, तो ये हमारा अब पब्लिकली अवेलेबल हो गया, ये पर्टिकुलर मॉड्यूल अवेलेबल हो गया। ठीक है, मतलब ये फंक्शन अवेलेबल हो गया, व्हाटएवर यू कैन से। लेकिन यहाँ पे कैसे एक्सेस करेंगे, तो सबसे पहले उस मॉड्यूल को कैसे हम, जैसे HTTP को हमने लोड किया था, तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, str लेट से मॉड्यूल रिक्वायर, इसको यहाँ पे हमें टॉप पे मेंशन करना पड़ेगा। उसका नेम क्या है, स्ट्रिंग और मे बी इस तरह से होगा या। ठीक है, नाउ गाइस अगर मैं इसको अभी यहाँ पे str.ucase करता हूँ तो क्या ये मिलेगा, Ctrl+S, और अगर मैं इसको फिर से यहाँ से CLS करता हूँ तो Node.js फिर भी एरर देखने को मिली। क्यों देखने को मिल रही है अभी मैं समझाता हूँ गाइस। यहाँ पे अगर आपने देखा होगा लास्ट वाली वीडियो, तो यहाँ पे किस तरह से ये जो कि बिल्ट इन है कोर मॉड्यूल है, तो यहाँ पे मैंने HTTP इसको लोड कर लिया, HTTP डॉट करके ही तो उसके अंदर के फंक्शन को कॉल कर पा रहे हैं, क्रिएट सर्वर, राइट। तो सिमिलर वे में यहाँ पे क्यों नहीं हो पा रहा है, हमने str में एज अ रेफरेंस इसको होल्ड किया, उसके बाद यूकेस को हम कॉल कर दें। तो इसको ऐसे अगर करना है तो आपको यहाँ पे फर्दर जो है यूकेस लिखना पड़ेगा, देन यू कैन कॉल इट। ठीक है, अगर मैं फिर से इसको CLS करता हूँ एंड फिर से यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हेलो ये कैपिटल में आ गया, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मॉड्यूल कैसे क्रिएट करते हैं और किस तरह से उसको एक्सपोर्ट करते हैं ताकि यहाँ पे एक्सेसिबल हो पाए, यहाँ पे हम लोड करके उसको यूज़ कर पाए, रीयूज़ कर पाए, राइट। लेकिन गाइस अगर आप चाहते हो कि विदाउट रेफरेंस आप चाहते हो इस तरह से तो भी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली str को आपको यूज़ करना पड़ेगा और डायरेक्टली कॉल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी रीडेबिलिटी देखने को कम मिलेगी हेलो। क्योंकि कल को मान लो कि एक फंक्शन और बनाते हैं या फिर आप कर्ली ब्रेसेस के थ्रू डिफाइन करना चाहते हो, लेट्स से एल केस मान लो, लोअर केस व्हाटएवर, ठीक है, ओके लोअर केस, ठीक है, या फिर गेट इंडेक्स, कैर इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे str डालेंगे, उसके बाद उसकी जो भी इंडेक्स है, जो भी कैरेक्टर आप चाहते हो, ऑब्वियसली उसकी स्ट्रिंग तो आपको पास करनी पड़ेगी, स्ट्रिंग के साथ साथ उसका जो भी इंडेक्स हमें चाहिए वो हम मेंशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यार, सिंपली वो str और यहाँ पे कैर ऐड कर लेते हैं, ठीक है, जो कि जावा स्क्रिप्ट का सिंपल सा, तो इसी में मैंने आई को पास कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम मल्टीपल इस तरह से मेंशन करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, लेट्स से गेट कैर इंडेक्स, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं और अब गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे str के थ्रू, तो अगर मैं इसको Node.js लोड तो एरर देखने को मिलेगी, इसलिए यहाँ पे ये सीधा फंक्शन को कॉल करेगा। एक ही होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मल्टीपल होंगे तो एज अ रेफरेंस के थ्रू जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कैसे करेंगे गाइस, एक तो तरीका, बेस्ट तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे ना रख करके आप डायरेक्ट यहाँ पे भी ऐसे रख सकते हो, फंक्शन को डायरेक्ट होल्ड कर लो, किस नाम से, लेट्स से गेट कैर इंडेक्स, और यहाँ पे इसको सिंपल सा फंक्शन कर दो, फंक्शन, ठीक है, और ये हटा दो, ठीक है, एनोनिमस फंक्शन को असाइन कर दो, ठीक है। और सिमिलरली गाइस यहाँ पे इसको कट करो, कट नहीं कॉपी करना है, और यहाँ पे कॉपी तो हुआ ही, ठीक है, इसको यहाँ से डॉट कर दो, और चाहे तो एरो फंक्शन भी आप कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं इस तरह से सिंपल सा एक लाइन है, तो यहाँ पे फंक्शन एनोनिमस फंक्शन वो आप जैसे चाहो, उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहीं पे डायरेक्टली एक्सपोर्ट हो रहा और यहीं पे फंक्शन को असाइन कर दिया, और यहाँ पे भी। अब गाइस क्या होगा कि आप प्रॉपर जो है str रेफरेंस के थ्रू यूज़ कर पाओगे यूकेस और गेट कैर इंडेक्स वॉट एवर यू वॉन्ट। लेट्स से कि इस बार हम गेट के साथ करके देखते हैं, क्योंकि पहला वाला तो करके देख ही चुके हैं। लेट्स से कि हम चाहते हैं
थर्ड इंडेक्स पे, तो क्या है 0 1 2 3 एल आएगा। लेट से हम 4 ही करते हैं तो समझ में भी आएगा, ठीक है, जिससे हमें मिलेगा ओ, राइट। तो अगर मैं गाइस यहाँ से CLS करता हूँ एंड उसके बाद तो यहाँ पे ओ आ गया। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिलहाल कर दें दोस्तों, तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।